जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं रवि शर्मा, आपके अपने YouTube के पंडित जी। आज वाला वीडियो ब्लॉग होने जा रहा है कुछ अलग टाइप का, कुछ खास। ये वाला वीडियो में आज जो बना रहा हूं, इसमें हम बताने जा रहे हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में क्या क्या विशेषताएँ थी, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। ये वाला वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने पूरे परिवार के साथ में, विशेष रूप से छोटे बच्चों के साथ में इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा और देखिएगा भगवान की उन लीलाओं के बारे में, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे भगवान श्री राम के अवतार में और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में, क्या क्या अंतर है, उन्होंने एक दूसरे के अपोजिट क्या किया। ये मैं लगभग 17 डिफरेंसेज में आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आइए चलिए हम प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम का जब जन्म होता है तो वे चतुर्भुज होते हैं, 4 भुजाओं में होते हैं, बड़ा सारा मुकुट होता है। विष्णु भगवान का साक्षात अवतार कौशल्या माता के सामने होता है। तब कौशल्या माता उन्हें कहती है कि ये 4 भुजा वाला रूप आपका नहीं चलेगा, तो भगवान 2 हाथ वाले हो जाते हैं। तब कौशल्या माँ कहती है कि ये मुकुट नहीं चलेगा, तो भगवान अपना मुकुट हटा देते हैं। तब कौशल्या माँ कहती है ये छोटा बालक का रूप आपको बनाना पड़ेगा, तो भगवान छोटा बालक बन जाते हैं। तब कौशल्या माँ कहती है ये इतनी जो खिटपिट खिटखिट खटपट बातें कर रहे हैं, ये भी नहीं चलेगी, आपको बालक बनना है। तो माता का आदेश सुन करके, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, मैया जी का, कौशल्या मैया का आदेश सुन करके भगवान बालक का स्वरूप बन जाते हैं। बालक का स्वरूप बनते ही वे रोने लगते हैं और रोना भी बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, तो अब सिर्फ मैं ही रहूँगा और पूरे के पूरे ज़माने को मैं हंसाऊँगा। दोस्तों ये था भगवान श्री राम का अवतार पर कौशल्या में प्रसन्न होती है। और जब दशरथ जी, पिता दशरथ जब सुनते हैं पुत्र जन्म सुनी काना, हुई ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को तो जिस प्रकार से कोई ब्रह्मानंद की अनुभूति है, इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कृष्णावतार की। जी हाँ, जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है, जब जन्म होता है, तो माता पिता रोने लगते हैं। श्री देवकी जी और वसुदेव जी जो कि जेल में थे, तो वे भगवान को देखते हैं रोने लगते हैं। तो सी द डिफरेंस, भगवान राम का जब जन्म होता है माता पिता प्रसन्न होते हैं और भगवान रोते हैं। जब कृष्ण का जन्म होता है तो माता पिता रोते हैं और भगवान हंसते हैं। फर्स्ट वन। नाउ वी गो टू द सेकंड वन। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन राम अवतार और कृष्ण अवतार। तो राम अवतार में आपने देखा भगवान माता का आदेश का पालन करते हैं। वहीं कृष्ण अवतार में भगवान जन्म लेते ही अपने पिता वसुदेव जी को आदेश देते हैं कि मुझे यहाँ से आप गोकुल ले चलिए। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3, भगवान श्री राम 4 भाई थे, तो वहीं कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण 8 भाई थे। राम अवतार में भगवान सबसे बड़े थे, अर्थात ज्येष्ठ भ्राता थे, तो वहीं श्री कृष्ण भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे लघु भ्राता थे। भगवान श्री राम के जो 4 भाई थे उनके नाम क्रमशः आप जानते हैं, श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी। वहीं पर बहुत कम लोगों को मालूम है भगवान कृष्ण के उन 7 बड़े भाइयों का क्या नाम था। शायद आप जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पर भी लिख करके बता रहा हूँ। उनके नाम थे कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र, संकर्षण और सबसे छोटे भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए रामावतार में शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी छोटे भ्राता थे, तो वहीं कृष्ण अवतार में शेष जी बलराम जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में थे। भगवान श्री राम का जन्म दिन की 12 बजे होता है, तो वहीं श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि की 12 बजे होता है। भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में होते हैं, तो वहीं कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में होते हैं। भगवान श्री राम का जन्म उत्तरायण में होता है, तो वहीं श्री कृष्ण का जन्म दक्षिणायन में होता है। राम अवतार में भगवान श्री राम अपने पिता श्री दशरथ जी के पैर दबाते हैं, तो वहीं कृष्णावतार में पैदा होते ही अपने पिताजी के सिर पर बैठ जाते हैं।
रामावतार भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रतधारी थे, तो वहीं कृष्णावतार में भंडारा लगा हुआ था, अर्थात बहुपत्नी व्रतधारी थे। श्री रामावतार में जब भगवान की प्रियतमा जानकी मैया जी का हरण हो जाता है तो भगवान खूब रोते हैं। वे वृक्ष, लताओं और पुष्पों से भी पूछने लगते हैं, हा सीता केन नीता मम हृदय गता। वृक्ष और पुष्पों से पूछने लगते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस प्रकार से जानकी जी के लिए प्रलाप करने लगते हैं। तो वहीं कृष्णावतार में वहां पर गोपियां उनकी प्रियतमाएं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रोने लग जाती। रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार से और भगवान के लिए वे वृक्ष और लताओं से पूछने लगती है, वे पूछने लगती है, कश्चित तुलसी कल्याणी, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। इस प्रकार से भगवान रामावतार में भगवान स्वयं रोते हैं, तो कृष्णावतार में कृष्ण को पाने के लिए गोपियां रोती है। रामावतार में भगवान सूर्यपुत्र सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं और इंद्रपुत्र बाली का वध करते हैं अथवा वध करवाते हैं। वहीं कृष्णावतार में सूर्यपुत्र कर्ण का वध करवाते हैं एवं इंद्रपुत्र अर्जुन को अपना मित्र, अपना परम सखा बनाते हैं। रामावतार में भगवान के प्रधान शत्रु रावण की नगरी भारत से दूर लंका समुद्र के बीच, और वह भी स्वर्णमयी होती है। तो वहीं कृष्णावतार में भगवान के प्रधान शत्रु शिशुपाल, जो रावण का ही रूप होता है, उनकी नगरी, उनका देश भारत में होता है। तो वहीं भगवान कहते हैं पिछले अवतार में तेरी नगरी स्वर्ण की थी, तो इस बार मेरी नगरी स्वर्ण की होगी। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र के बीच द्वारिका में, और वह भी स्वर्णमयी होती है। तो ये था डिफरेंस। वैसे मैं आपको बताऊं, रामावतार में भगवान श्री राम की प्रियतमा जानकी जी का रावण ने हरण किया, तो वहीं पर कृष्णावतार में शिशुपाल, जो भगवान का प्रधान शत्रु था, वह विवाह करने वाला था रुक्मिणी जी से। तो भगवान ने रुक्मिणी जी का उसका हरण कर लिया और पूरे जग में शिशुपाल की जग हंसाई हुई। तो रामावतार में रावण ने भगवान की प्रियतमा का हरण किया, तो कृष्णावतार में कृष्ण भगवान ने उसकी प्रियतमा का हरण कर लिया। सब जगह सारा हिसाब किताब बराबर, इन द बैलेंस। रामावतार में भगवान के एक माता और एक पिता, तो वहीं पर कृष्णावतार में 2 माता और 2 पिता। जी हाँ, रात्रि में वसुदेव और देवकी और दिन में नंद बाबा और यशोदा मैया, इसीलिए उन्हें कहते हैं नंद नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन। तो आपने देखा भगवान श्री राम के अवतार में और श्री कृष्ण के अवतार में कितने सारे डिफरेंसेज हैं। ये 17 डिफरेंसेज मैंने निकाले हैं। शायद आने वाले समय में हम आपको और डिफरेंसेज बताना चाहेंगे। आपको